आप लोग सब कुछ समझते ही हैं, इसलिए समझदार को केवल संकेत पर्याप्त होता है। संकेत करते हुए कि अपने अवसर को खोइए मत, ये बहुत पुण्य का कार्य है, इस कार्य में स्वयं लगिए। और मांगने की कोई बात नहीं है। देखो, मांगने का मतलब यह है कि जब हम अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए, अपने पहनने के लिए मांगें, ये तो हम आपको प्रेरित कर रहे हैं। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे अदत्वा मादृशो मा भूः त्वं दत्वा त्वादृशो भव। जो मांगने वाला है ना, ये कवि कहता है कि वो मांग नहीं रहा है, बल्कि घर घर जा करके वो आपको एक सीख दे रहा है। क्या सीख दे रहा है? कह रहा है अदत्वा मादृशो मा भूः। देखो, न देने का परिणाम हम हैं, नहीं दिए तो आज हाथ फैला के घूम रहे हैं। तो इसलिए मेरे जैसे तुम मत बनना, न दे करके भिखारी मत बनना, तब त्वं दत्वा त्वादृशो भव। तुम दे करके तुम्हारे जैसे बनना, ताकि तुम्हारे भी दरवाजे पर मांगने वाले आएं और तुम देने लायक रहो। तो यहां से जो प्रेरणा दी जा रही है वो धर्म कार्य के लिए प्रेरणा दी जा रही है, याचना नहीं की जा रही है। कोई भीख नहीं मांग रहे हैं हम। जो समझता हो कि हम भीख दे रहे हैं वो कृपा करके हमको ना दे। हम तो प्रेरणा दे रहे हैं जिससे आपका जीवन संवर जाए, जिससे आपके जीवन में गुणांतरकारी परिवर्तन आ जाए, जिससे आपके जीवन में भगवान शिव की कृपा उतर जाए। तो उस प्रेरणा को जो स्वीकार करे उसका हम स्वागत करेंगे, और जो स्वीकार न करे हम चाहेंगे कि वो समझे बात को, बिना समझे इनकार न करे। पहले उसके मन में अगर कोई शंका है, कुशंका है, वो चर्चा करे। हम बिल्कुल उससे नाराज नहीं हैं। हम जानते हैं कि जिस दिन वो हमारे इस कार्य के महात्म्य को समझ जाएगा, उस दिन वो केवल देने वाला नहीं बनेगा, बल्कि हमारे जैसे वो भी घर घर जा करके प्रेरणा देने लग जाएगा। तो भैया, संकेत आप सबने समझ ही लिया, तैयारी करिए। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं भगवान को यहाँ पर प्रतिष्ठित करने में, इसलिए दिन रात एक करना पड़ेगा अपने लोगों को। भगवान की आप सबके ऊपर कृपा रहे। ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, ब्रह्मलीन ये कह रहे थे कि नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन नहीं कहेंगे तो हम कहाँ उनका दर्शन करने जाएंगे? हाँ, अगर हम गुरुजी का दर्शन करने जाना चाहें तो कहाँ जाएंगे? पहले तो जहाँ गुरुजी पता करते थे हम कि गुरुजी इस समय कहाँ है, वहाँ चले जाते थे। अब कहाँ जाएंगे? तो इसलिए ब्रह्मलीन कहते हैं। ब्रह्मलीन कहने का मतलब कि हर जगह जो है वो ब्रह्म। ब्रह्मलीन का मतलब ये नहीं है कि जो चला गया, कहीं नहीं गया, जो सब जगह हो गया उसका नाम है ब्रह्मलीन। क्योंकि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, ब्रह्म व्यापक है, तो बिना ब्रह्मलीन होए कोई दूसरा व्यापक नहीं हो सकता।